आज करवा चौथ है। एक संकल्प अपने जीवन में आप भी लीजिएगा कि हम जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं, उसकी लंबी उम्र केवल व्रत से नहीं, उसकी लंबी उम्र हमारे व्यवहार से बढ़ेगी, हमारे प्रेम से बढ़ेगी, हमारे स्नेह से बढ़ेगी। थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, कोई बात नहीं। 80 घाट पे जाके डुबकी लगा के घर चली जाना। अगर ज्यादा बुरा लग रहा हो तो 80 घाट पे जाओ, डुबकी लगा। हमने 80 घाट का बोला है, मणिकर्णिका का नहीं। नहीं तो हम वो भी बोल देते कि अगर बुरा लग रहा है तो मणिकर्णिका पे चल जाओ, पर हमने कहा नहीं नहीं नहीं, 80 घाट बहुत है, काफी है, उतना ही बहुत। 3 की मानकर चलने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए। 3 की मानकर चलने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता, इसका स्मरण रहे आपको। और वो जो 3 की मानकर चलता है उसका बुरा नहीं होता। प्रथम है पिता, दूसरे नंबर पर है माता और तीसरे नंबर पर है सतगुरु, गुरु। तीन के अगर हम मानकर चल रहे हैं, 3 का यदि हम स्मरण कर कर चल रहे हैं, फॉल्ट देखिए, फॉल्ट। 3 को अगर हम मानकर चल रहे हैं, 3 का अगर हम स्मरण कर कर चल रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे जीवन में कभी दुख सम्मुख में नहीं आ सकता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है हमारे गुरु। हम शिव महापुराण की कथा कहती है, सबकी मानकर चलते हैं, सबकी सुनकर चलते हैं, सबका स्मरण कर कर चलते हैं, पर नहीं मानते तो अपने माता पिता और गुरु की नहीं मानते। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यदि हमने अपनी जिंदगी में केवल हमने एक लक्ष्य बनाकर रखा कि मुझे गुरु बनाना है, पर लक्ष्य वो मूल नहीं है कि हमें गुरु बनाना है। मूल है कि हमें गुरु जो कह रहे हैं, गुरु ने जो कहा है, गुरु जो बता रहे हैं, गुरु जो मार्ग दे रहे हैं, उस मार्ग पर हमें चलना है। ना माँ, ना पिता, ना गुरु या संसार का कोई मनुष्य, कोई मानव जो जोड़ कर रखा हुआ है वो लेकर नहीं जाने वाला है। अगर परमात्मा ने हमको मौका दिया है, परमात्मा ने हमको अगर समय दिया है, परमात्मा ने हमारे लिए मार्ग निश्चित करा है, तो उस मार्ग की प्रधानता होना चाहिए। कौशल जी, आपके लिए, आपकी धर्मपत्नी के लिए, आपकी बेटियों के लिए इन पत्रों में बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है काशी वालों ने। कोई श्रीमती अर्चना सिंह, अध्यक्ष महिला मोर्चा रामनगर मंडल वाराणसी की हैं।
इन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि गुरुदेव, हमारे वाराणसी की बेटी ने इतनी हिम्मत करी, और कौशल जी को धन्यवाद दूंगी कि ऐसी बेटी जिसने इतनी हिम्मत कर कर हमारे वाराणसी में शिव महापुराण की कथा को करवा दिया और सुन लिया। एक होते हैं जो भय खा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं अब हार गया, कुछ नहीं हो सकता, परंतु आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, एक भाई ने पत्र लिखा है कि रात्रि को लगभग 1:30 बजे के करीब में यहाँ सब लोग जब सोते रहते हैं तब रात्रि को एक नंदी आता है। जो सोते होंगे उनको मालूम होगा, प्रसंग लिखा है। रात को एक नंदी आता है, वो घूमकर सबके बीच में से निकलकर किसी पर कोई पांव नहीं रखता और निकलकर देखकर पूरा चले जाता है। फिर दूसरे दिन 1:30 बजे रात को आएगा। कल आदरणीय स्वामी जी कह रहे थे, वीर शैव संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय के जो आचार्यगण पधारे थे, जो पीठाधीश्वर पधारे थे काशी से, उन्होंने एक बात कही थी। बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने शब्द कहे, अपनी वाणी से बहुत सुंदर बातें कही। उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि ये वाराणसी, ये काशी शंकर भगवान की निज भूमि है। कैलाश को छोड़कर भगवान काशी में रहने लगे और काशी से फिर वापस कैलाश नहीं गए, इसलिए इसको अभिमुक्तेश्वर भूमि कहते हैं, अभिमुक्त होने की भूमि कहते हैं। तो यहाँ शिव किस रूप में आता है और शंकर किस रूप में आकर आपके पास खड़ा हो जाता है, आप नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। आप केवल भगवान शंकर की भक्ति में रमो। हमने पहले भी कथा में कहा, अगर कथा सुनने धर्मात्मा आते हैं, पुण्यात्मा आते हैं, सत्कर्मी आते हैं, तो कथा सुनने के लिए चोटे भी आते हैं। ऐसा नहीं कि चोर नहीं आएगा, पर चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में चोरी करते रहा, अभी तक तो उसको करोड़पति बन जाना था, पर अभी भी वो चोटा ही है। जिसके गले की चेन गई, जिसके गले का हार गया, जिसके हाथ का ये मोबाइल चले गया, उसके पास तो भगवान ने दूसरा पहुंचा दिया। उसके पास तो और 2 साल में 3 साल में अगर आधा तोला की थी तो 1 तोला की दिला दी। उसने अब यार सोचा हल्की फुल्की नहीं लूंगी तो भारी लूंगी, तो भगवान ने व्यवस्था उसके लिए तो कर दी। पर वो चोटा जो ना जाने कब से चुरा रहा है, उसके बाद भी करोड़पति नहीं बन पाया, और वो चोटा की चोट ही रही। जिनका गया उनके पास डबल से भगवान ने दे दिया। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भगवान वापिस दे दिया, भगवान वापिस पहुंचा। पर वो चुराते चुराते उसकी जिंदगी निकल गई, पर वो जैसा था वैसा की वैसा ही रहा। शिव पुराण कह रही है, जब हम 3 की मानना प्रारंभ कर देते हैं तो ये जिंदगी को संवारने का काम कर देते हैं। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु। और एक बात और अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो धर्म की चर्चा करते हैं, वेद और पुराण की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, भगवत भजन की, भगवत स्मरण की चर्चा करते हैं,
जो भगवान की भक्ति की बातों को कहते हैं, भगवान के स्मरण की बातों को कहते हैं, हम उनको वक्ता कहते हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? हम कहते हैं ये कथा के वक्ता है, ये व्यास वक्ता है। टीवी पर महाराज जी कथा करने आते हैं तो हम कहते हैं ये व्यास वक्ता है, ये कथा के वक्ता हैं, ये शिव पुराण के वक्ता हैं, ये राम कथा के वक्ता हैं, ये भागवत कथा के वक्ता हैं, ये परमात्मा की कथा के वक्ता हैं, ये गीता के वक्ता हैं, ये देवी भागवत के वक्ता हैं। हम कहते हैं ये वक्ता हैं, इन्होंने कथा कही, ये वक्ता हो। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल कथा कहने, अरे जमके तो बोलो रे काशी वालों, वक्ता का मतलब क्या है? केवल कथा कह देना। वक्ता का मतलब केवल इतना है कि वो कथा बात दें और आपने ग्रहण करी कि नहीं करी, आपने ली कि नहीं ली, आपने कुछ पाया कि नहीं पाया। वक्ता का मतलब केवल ये नहीं होता, वक्ता का मतलब वो होता है कि जितने भी लोग, जितने भी भक्त, जितने भी श्रोता, चाहे वो टीवी पर सुन रहे हो, चाहे वो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे वो काशी के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो गंगा के घाट पर, वक्ता का मतलब होता है जितने श्रोता आपको सुन रहे हैं उनका वक्त बदल दिया जाए तो वक्ता हो। अगर श्रोता का वक्त कथा को सुनते सुनते, कथा का स्मरण करते करते, एक वक्ता के मुख से कथा निरंतर सुनते सुनते, हमने 3 महीने से सुनी, हमने 4 महीने से सुनी, हमने 6 महीने से सुनी, हमने 1 साल से सुनी, हमने 2 साल से सुनी, हम 2019 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 18 से सुन रहे हैं, कोई कहता है हम 17 से सुन रहे हैं। जब कथा सुनते 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 वक्ता अपनी व्यास पीठ से जो कहे और उसका अमल करते हुए, उसको सुनते हुए आप उसके अनुसार कुछ पूजन पाठ का स्मरण करते रहे और आपका अगर वक्त बदलने लगे तो समझ लेना कि वक्ता ने आपका वक्त बदल दिया। ये निश्चित है। वक्ता का मतलब केवल वो नहीं होता कि यहाँ पर कथा सुना दी, अटैची भरकर माल भरा, दूसरी जगह चले गए और दूसरी जगह कथा सुना दी, वहां से माल भरा, तीसरी जगह चले गए। इसको वक्ता नहीं कहा गया। वक्ता का मतलब है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वक्ता अपनी वाणी से, वक्ता वेद व्यासपीठ से, वक्ता वेद और शास्त्रों का स्मरण कर कर, शिव पुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, गीता जी हो, स्मरण जो करा रहा है, वक्ता जब अपनी वाणी से कथा कहे तो उसका विश्वास परमात्मा के चरणों में इतना होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जब श्रोता कथा सुने तो वो उसको धारण कर कर उस एक लोटा जल को चढ़ाकर उसकी सारे कार्यों का स्मरण हो और उसका वक्त धीरे धीरे बदलना प्रारंभ हो जाए। तो समझो कि वक्ता की वाणी से श्रोता ने कुछ ग्रहण किया। आज आदरणीय ओझा जी आए थे सुबह, ओझा जी थे ना, ओझा जी आए थे तो वो कह रहे थे गुरुजी हमारी काशी में कथा तो बहुत होती है और कथा निरंतर चलती ही रहती हैं, पर और बहुत विशाल रूप में भी कथाएं होती हैं, पर जो जनता का, श्रोताओं का भाव, प्रेम और भीड़ और व्यवस्था देखी है, ये देखने के लायक है काशी के लिए कि क्या आनंद की अनुभूति। एक माता ने पत्र लिखा है कि हम काशी वालों ने तो शिव महापुराण की कथा हमारी काशी में हो उसके लिए हमने पशुपति व्रत भी किया था। ये काशी वाले हैं। दुनिया अपने कार्य के लिए पशुपति व्रत करी थी, पर काशी वालों ने शिव महापुराण की कथा काशी में हो उसके लिए पशुपति व्रत किया था। मैं नमन करता हूं मां आपके चरणों को, आपको प्रणाम करता हूं, आपकी वाणी, जिनका विश्वास, जिनकी दृढ़ता, जिनका भरोसा
और उन्होंने लिखा है हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर हम विश्वनाथ जी से कहते थे कि कथा जरूर करवा देना, ऐसी कृपा कर देना बाबा। परंतु बाबा ऐसी कृपा करी कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब कथा की तारीख भी हो गई और कब कथा चालू भी हो गई, और आज कथा का चतुर्थ दिवस भी होने चल रहा है। ये शिव ही तो है जो करा। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये निश्चित एक वक्ता के लिए श्रोता मूल होता है, और एक श्रोता के लिए एक वक्ता मूल होता है। वक्ता के लिए श्रोता मूल है और श्रोता के लिए वक्ता मूल है। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस में, शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, देवी भागवत में वर्णन आता है। सती मैया शिवजी के साथ श्रोता बनकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं। अगस्त ऋषि, कुंभज बाबा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। पार्वती जी ने शिवजी से, सती मैया ने शिवजी से प्रश्न किया, भोलेनाथ जी प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े वक्ता हो। शिव कोई साधारण से वक्ता नहीं है जिन्होंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। शिवजी के गले में 51 मुंडों की माला है और 52वां जन्म माता पार्वती का शिवजी के साथ में है। कितने जन्म भगवान शंकर ने प्रत्येक जन्म में पार्वती के जितने जन्म हुए, पार्वती के जितने अवतार हुए, हर अवतार में भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई है। केवल एक अवतार माता सती का ऐसा हुआ जिसमें शंकर भगवान ने कथा नहीं सुनाई, श्रोता बनकर सती को लेकर कथा सुनने के लिए गए हैं कुंभज ऋषि के। केवल एक। उसका कारण क्या था? सती मैया को लेकर कथा सुनने के लिए क्यों गए? क्योंकि शिवजी को मालूम था जितनी भी देवियों को कथा सुनाई है, उमा को, कात्यायनी को, कुष्मांडा को, चंद्रघंटा को, स्कंदा को, गौरी को, मेरी जो इतने अवतार माता पार्वती ने पहले लिए हैं, इनको जो मैंने कथा सुनाई, ये एक साधारण परिवार से थी और ये सुन सकती थी। पर सती दक्ष प्रजापति की बेटी, और जिन दक्ष प्रजापति के मुख से हमेशा निकलता था, शिव तुम मुझे जानते नहीं हो, शंकर तुम मुझे पहचानते नहीं हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं हुई जो भगवान शंकर को श्राप दे दे, पर दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया अहंकार के कारण। पिता को अगर शुगर है
तो बुढ़ापा आते आते बेटी को भी थोड़ी ना थोड़ी, जम के बोलो जरा, शुगर रहे। पिता को डॉक्टर पूछता है, दमे की जब बीमारी होती है किसी स्त्री को, तो पूछता है तुम्हारे पिताजी को दमा था क्या, तुम्हारे पिताजी को सांस की बीमारी थी क्या, तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर पूछेगा क्या तुम्हारे पिताजी को ये बीमारी थी? तो फिर वो बेटियां, फिर वो बहुएं, फिर वो माताएं कहती हैं हाँ 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 हमारे पिताजी को थोड़ा कष्ट तो था, दमा के। तो बस वो पिताजी का जो गुण है वो बेटी में थोड़ा सा आया। अब एक बात का बड़े ध्यान से सुनना, शुगर थी इसलिए शुगर थोड़ी सी आ गई, दमे की बीमारी थी इसलिए दमे की बीमारी आ गई, श्वास की बीमारी थी इसलिए श्वास की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आ गई। ये निश्चित है कि पिता का थोड़ा ना थोड़ा अंश बेटी में होता है, माता का थोड़ा ना थोड़ा अंश बेटे में होता है, ये निश्चितता है। उसी तरह अगर दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान था तो सती मैया को भी तो थोड़ा बहुत होगा। और सती मैया को था इसलिए शिव जी ने सबको कथा सुनाई, पर केवल सती को कथा नहीं सुनाई। सती को पकड़कर बिठाकर, नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को लेकर, अपनी अर्धांगिनी को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। और कुंभज ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कैसे आना हुआ प्रभु? भगवान कहते हैं हम दोनों को कथा सुनना है। तो कुंभज ऋषि चक्कर खा गए कि जो वक्ता है वो सुनने के लिए बैठा है। बहुत सुंदर बात कही है जीवन की। शायद ये बात अगर आपकी जिंदगी में उतर जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। बहुत अहंकार की सीमा पर जब तुम चढ़ जाओ, तुम्हें बहुत विद्वान बन जाओ, तुम कहो कि मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में सारा वेद, सारा पुराण, सारा शास्त्र, सब कुछ मुझे कंठस्थ है, मैं दुनिया का भाग्य देख सकता हूं, मैं आगे और पीछे का बता सकता हूं, मैं दुनिया को यह कह सकता हूं, तुम बहुत बड़े विद्वान बन जाओ। तो निवेदन है, जब तुम्हारे पास में विद्वत्ता की अभिमतता आ जाए, बहुत ऊंचे पद पर तुम पहुंच जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि किसी कथा में जाकर जमीन पर बैठकर कथा सुनना चालू कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अभिमतता घटना प्रारंभ हो जाए। रावण लंकाधिपति लंकेश बहुत विद्वान था, धन वैभव था, सत्ता थी, वंश था, सब कुछ रावण के पास में था, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा था उसने, सब कुछ उसके पास में था। अगर रावण बस एक काम नहीं कर पाया कि किसी सद्गुरु के पास में बैठकर कथा नहीं सुन पाया, अगर रावण एक बार भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर श्रोता बनकर बैठ जाता ना, तो ये निश्चित है कि उसका जीवन संवर जाता। पर वो वक्ता बनकर रहा, श्रोता बनना ही नहीं चाहता। एक बात आज करवा चौथ की कथा में आप श्रवण कर लीजिए। पति बड़े से बड़े दुख से बाहर निकल सकता है, पति बड़े से बड़ी तकलीफ से बाहर निकल सकता है, पति बड़े से बड़े दर्द से बाहर निकल सकता है, पति बड़ी सी बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है, पर पति केवल अपनी पत्नी और अपनी मां के झगड़े से कभी निश्चित बाहर नहीं निकल पाता। अपनी पत्नी और अपनी माता के झगड़े से
इन दोनों के मन मुटाव से ये दुनिया से लड़ लेगा, ये दुनिया से जीत कर आ जाएगा, ये दुनिया के दर्द को सहन कर लेगा, ये दुनिया के कंपटीशन को चैलेंज देकर खड़ा हो जाएगा, ये दुनिया के सारे दुख दर्द को सहन कर सकता है। पर पति कहां आकर हारता है? जहां उसकी पत्नी और उसकी मां घर में जब एक दूसरे से मन मोटाव करती है, क्लेश करती हैं, एक दूसरे से विवाद करती हैं, तो पति आधा उम्र उसकी घट जाती है, वो आधा शिथिल हो जाता है। सबसे जीत सकता हूं, पर इन दोनों को कैसे समझाऊं? कैसे? मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंकर, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, किसी उमा को नहीं, कात्यायनी को नहीं, कुष्मांडा को नहीं, चंद्रघंटा को नहीं, स्कंदा को नहीं, महागौरी को नहीं, पार्वती को भी नहीं। अगर शंकर भगवान कथा सुनाने ले जा रहे हैं तो सती को लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति की बेटी है। अगर दक्ष प्रजापति को इतना अहंकार है कि अपने जमाई तक को श्राप दे सकता है, तो ये बेटी में भी कोई गुण ना ले जाए, इसलिए इसको पहले दवाई पिलवा दूं, इसको पहले मैं कथा सुनवा दूं। और ले जाकर कुंभज ऋषि के यहाँ पर पहुंचे, हाथ जोड़ा। कुंभज ऋषि ने कहा, आप इतने बड़े वक्ता, इतने बड़े वक्ता, और आज श्रोता बनकर आए हो, कारण क्या है? शिव जैसे वक्ता, भगवान शंकर जैसे वक्ता जब कथा कहते हैं तो तोते का बच्चा कोटर में सुन लेता है, तोते का बच्चा बिठिका के गर्भ में बैठकर सुखदेव बनकर प्रकट हो जाता है, तोते का बच्चा सुखदेव बनकर वेद व्यास जी को कथा सुना देता है, वेद व्यास जी उस कथा की लेखनी करवा देते हैं गणेश जी से। जब इतने बड़े वक्ता भगवान शंकर जो सुखदेव जी जैसे को, माता पार्वती जी को, वेद व्यास जी तक को ना जाने कितना कितना ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जरा विचार करिए, वो श्रोता बनकर बैठे हैं। श्रोता बनकर बैठने का कारण क्या है? क्यों बैठे श्रोता बनकर? एक, दो, तीन पंडाल यहां से लेकर गंगा जी के घाट तक फूल की फूल पड़े हैं और लोग पीछे खड़े हैं ढेर। और कई लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के कथा सुन रहे हैं, कई वो टीले पे चढ़ चढ़ कर दुकानों में बैठ बैठ कर कथा सुन रहे हैं। क्या मिल रहा है? कोई कहीं चढ़े हुए हैं, कोई कहीं चढ़े हुए हैं, कोई एलईडी के पीछे बैठ रहे हैं, कई चढ़ कर बैठे हैं, कोई कूच कूच कर बैठे हैं। बस यहाँ तक कि आपके पंडाल में इतनी जगह भी नहीं कि कोई निकल जाए, ऐसे फंसे फंसाए बैठे हो कि एक दूसरे का पांव भी एक दूसरे के ऊपर है। जरा विचार करिए कि ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं है, ये शिव युग है। ये शिव युग है। शंकर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। श्रोता बनकर बैठे। शिव जी क्यों गए? क्या जरूरत पड़ गई थी भगवान शंकर को श्रोता बनने के लिए? क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं कि वक्ता के पास जाकर बैठेंगे तो वो हमारा वक्त बदल देगा, ये निश्चित है। अगर वक्ता के पास जाकर बैठे हो, कोई श्रेष्ठ वक्ता, कोई कथाकार, हाँ वक्ता वो हो जो निंदा से परे हो,
अगर व्यासपीठ पर बैठे हो और जितनी देर तुम्हें कथा कहने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें भगवान का व्याख्यान करने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें शंकर भगवान की चर्चा करने का मौका मिला है, जितनी देर तुम्हें शिव कथा सुनाने का, राम कथा सुनाने का, कृष्ण कथा सुनाने का, गीता सुनाने का मौका मिला है, सही वक्ता वो होता है जो अपनी व्यासपीठ से किसी की भी निंदा ना करे, केवल कथा पर स्मरण कर किस तरह से परिवार के संवादों के माध्यम से वक्ता श्रोता की जिंदगी को कैसे सवार दे, बस वो प्रयास करा जाए। कई लोगों की आदत रहती है व्यासपीठ पर बैठ गए और फिर निंदा करना चालू कर दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया, उनने ये कर दिया, उनने नहीं, हमें नहीं करना। हमें तो केवल आपको किस तरह से बटोर कर वापिस शिव के पास लेकर आया जाए, वो प्रयास करें। हम किस तरह से आपको वापिस भगवान शंकर की शरणागति में लेकर आ जाए, हमें वो प्रयास करें। किसी एक देवता का स्थान बता दो जहां पर सारे देवताओं की पूजन एक साथ होती हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके साथ में गणेश जी, कार्तिकेय, दुर्गा भवानी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान, स्वयं जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, गणेश, सारे देवी देवता की पूजन एक साथ होती है। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। और कितनी सुंदर बात कही, शंकर भगवान के मंदिर में आप अगर पशुपति व्रत के समय पर 3 हिस्से प्रसाद के कर 2 हिस्से रखकर आ रही हो, तो ये मत सोचना कि आपने वो 2 हिस्से गणेश जी के लिए या शंकर जी के लिए या जगजननी के लिए या जगदम्बा के लिए या कार्तिकेय के लिए या किसी देवता के लिए रख दिए। नहीं, आप अगर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी शक्कर भी रखती हो, थोड़ा सा प्रसाद भी रखती हो, तो एक मानसिकता बनाकर रखना, अगर राम जी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो राघव जी ही पाएंगे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में प्रसाद रखा भगवान कृष्ण ही पाएंगे, देवी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवी ही पाएगी, देवताओं के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवता ही पाएंगे। पर महादेव के सम्मुख में अगर एक बेलपत्री या थोड़ा सा प्रसाद रखा तो 33 कोटि देवता पाते हैं, केवल एक महादेव नहीं। केवल एक मेरे शिव नहीं पाते, केवल एक शंकर अकेले प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, वो सबको पवाते हैं, क्योंकि शिव देवों के भी देव महादेव। केवल शंकर भगवान अकेले भोजन ग्रहण नहीं करते। यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग पिता बैठे हैं, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इनके घर में जाकर देखना, पहले ये भोजन करने से पहले सबको पूछ लेती, क्यों छोरा के तूने पोया दिया कि नहीं दिया, बेटी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको भी एक प्लेट पोया लगा कर दिया, उसको भी इडली दिया, उसको भी सांभर दिया, उसको भी हलवा दिया। वो पूछती है बुजुर्ग माता, जब अपने घर में भोजन ग्रहण करती है, जब बहू उसको ले जाकर पोया देती है, समोसा देती है, कचौड़ी देती है या सीरा देती है, उपमा देती है, तो बूढ़ी माँ पूछती है क्यों, वो बेटी का बेटा आया था उसको दे दिया, वो नाना आया था उसको दे दिया, वो छोरा आया था उसको दे दिया, वो काका जी का छोरा आया उसको दे दिया। पहले पूछेगी इन सबको दिया कि नहीं दिया, इसके बाद फिर वो प्लेट हाथ में लेकर भोजन करने बैठेगी, खाएगी। इतनी देर में कोई छोरा दादी की गोद में आके बैठ गया तो दादी मुंह में खाने से पहले छोरा के मुंडा में खिलाएगी। अर्थात उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव जगत का बाप है, देवों का भी देव अधिदेव महादेव है। जब वो इतना बड़ा है, इतना बुजुर्ग है, घर का वयो है, 33 कोटि देवी देवताओं से भी बड़ा है, तो वो अकेला कभी नहीं खाता। उसको तुमने एक बेलपत्र भी अगर ले जाकर दी है तो शिव जी की वो एक बेलपत्र 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित हो जाती है। एक चावल का दाना सब में समाहित हो जाता है, एक चावल का दाना।
विचार करिएगा, सोचिएगा, अपने मन में एक भाव रखिएगा। शिव जी के मंदिर की देहली के बाहर नंदी जी होते हैं, करें दर्शन। मंदिर में अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी है, बाहर नंदी है और शिवलिंग अंदर है। एक लोटा जल आप जब लेकर चले हैं, मंदिर की देहली, कौन सी वाली देहली? नंदी, और नंदी के सामने जो चौखट होती है, शिव मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बाहर वाली नहीं, नंदी के पीछे वाली नहीं, नंदी के सम्मुख वाली चौखट। नंदी के पीछे वाली चौखट की बात नहीं चल रही है, नंदी के सामने वाली चौखट की बात चल रही है। नंदी के सम्मुख की जो चौखट होती है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर होता है, बस आप एक लोटा जल लेकर उस चौखट के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तो वो जल तुम्हारे घर के मटके का जल नहीं रह जाता। भारत की भूमि पर जितनी पवित्र नदियां हैं, वो सारी नदियां उस लोटे के अंदर आकर समाहित हो जाती हैं, जो शिव जी को चलता है। केवल चौखट, केवल चौखट। आज करवा चतुर्थी है, एक बात आपको कहना चाहेंगे, आप उसका स्मरण करके देखिएगा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। प्रैक्टिकल जरूर करा, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग कितना भी बोलते रहे, पर आप प्रैक्टिकल करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटो। एक बार सब्जी बिगड़ेगी, 2 बार सब्जी बिगड़ेगी, 3 बार सब्जी बिगड़ेगी, चौथी बार में तो पालक पनीर बन के तैयार हो जाएगा। एक ही बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा। पीछे मत हटना। कोई कहेगा तुमसे क्या मिल गया लोटा भर के जल चढ़ाने से, कितने महीने से चढ़ा रही है? 6 महीना हो गया, काम हुआ कुछ? भले नहीं हुआ, पर मैं भगवान के दरवाजे तक तो जा रही हूँ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ये वो संभालेगा। कभी कभी दीवार ऊंची होती है तो माताओं से उताई नहीं होती। बोलो री जी, अरे बोलो तो होती क्या? तुम कितना भी चूना ले लो, ने डिस्टेम्बर ले लो, ने पेंट ले लो, ऊपर तक हाथ जाएगा ही नहीं। फिर तुम क्या करोगी? जम के बोलो। फिर क्या होगी? अरे कहीं से सीढ़ी मिल जाए तो अच्छा। सीढ़ी लेके आई, उस पर चढ़ भी गई, बाल्टी भी टांग ली, एक पांव इधर एक पांव इधर, वो चढ़ी बैठी ऊपर, पोत रही है, फिर भी हाथ नहीं गया। अब क्या करेगी? अब क्या करेगी? ए छोरा, ए बाबू, इधर आ। हाँ मम्मी। और तुम मुझसे लंबा है रे, थोड़ा चढ़ जा। मम्मी गिर गया तो? अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं सीढ़ी पकड़ी हुई हूं, जम के तू चढ़ो। और छोरा को चढ़ा दिया और उसने पोत उठा के और आ गया। तो उसी तरह से तुम मंदिर तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, सीढ़ी पर भी चढ़ जाओ, फिर भी तुम्हारा काम सफल नहीं हो, तो अंत समय में देवाधिदेव देव महादेव के हाथ में बाल्टी पकड़ा देना, वो पोत कर आएगा। ये निश्चित वो संभाल कर जाएगा। उस पर भरोसा तो रखो।
तुम्हारा मन नहीं लगे ना, जिस दिन घर में तुम्हारा मन नहीं लगे और परिवार में तुम्हारा मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, कोई महाराज तुमसे कहे कि मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन विचलित हो गया, तो घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। अपन तुम ही रहो, छाती पे मूंग दो, अपने कहीं नहीं जाना। मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, तो एक काम जरूर करो, बस एक लोटा पानी भरो और शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ और शिव जी के पास में जाके बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय। जो भी फूल पत्ती पड़ी हो उनको धो के साफ करके शंकर भगवान का श्रृंगार करना चालू कर दो। श्रृंगार करा, पूजन करी, सब सामान से अच्छे से सफाई करके अपने घर आ जाओ। एक दिन कर आओगे, एक हफ्ते तक मन क्लीन रहेगा, एक हफ्ते तक मन साफ, फिर कोई टेंशन नहीं। आप उसकी आराधना करो। आज करवा चतुर्थी के दिन एक बात का स्मरण करिएगा, एक प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने से और वो चढ़ा हुआ जल वापिस लाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आचमन कर लेने से, एक बेलपत्री चढ़ी हुई औषधि के रूप में मानकर खा लेने से बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसा होता है क्या? उसका कारण क्या है? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में अच्छे से पढ़िएगा कि नंदी के सामने जो चौखट है, उस चौखट से जब आप अंदर जाते हो, तुम्हारे कलश के अंदर जो जल होता है वो पूरे भारत की भूमि पर जो पवित्र नदियां हैं वो उसका जल बन जाता है। जो पत्ती आप शिव जी को चढ़ाते हो वो औषधि बन जाती है। जब हम उसको लेकर आते हैं, नंदी की साक्षी में औषधि मांग कर लाते हैं, जल लेकर आते हैं, तो नंदी उसकी साक्षी रखता है और साक्षी रखकर जब हम रोग में, बीमारी में उस जल का आचमन करते हैं तो हम ठीक होते चले जाते हैं, उसका आनंद बढ़ते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं काशी की हूँ। कहीं बैठी हो नेहा जी तो आप हाथ हिलाइएगा, दोनों आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय, नमस्ते। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं काशी की रहने वाली हूँ। गुरुजी क्या बखान करूँ मैं? महादेव की बाबा की कृपा से बाबा ने सब अच्छा करा है। मुझे स्टोन की बीमारी हो गई थी, तो आपने चतुर्थी का जो सफेद दुर्वा का उपाय बताया था, उसको हमने बाबा पर विश्वास रखकर किया और गुरुदेव दूसरी बार जब जांच कराई तो मेरी स्टोन की बीमारी समाप्त हो चुकी थी। मैं बाबा को नमन करने आई, बाबा को नमन करने। मेरे माता पिता के सर पर कर्जा था, बटकेश्वर महादेव का उपाय बताया था, मैंने माँ को बताया और माँ ने वो उपाय किया और बाबा की कृपा से वो कर्जा भी चूक गया। हम बाबा की कथा का इंतजार कर रहे थे। ये शिव तत्व है। पढ़ाई कर रही हो बाबू? अच्छी, खूब मेहनत करिए, बाबा की कृपा है। बहुत सुंदर पत्र आपने लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी हर हर महादेव। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हमको छठी नाम कटी जागी, भोले में तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप हृदय से कहो। बहुत बीमारी हो गई,
रोग समाप्त नहीं हो रहा, कैंसर जैसा रोग है, किडनी लीवर का रोग है, बहुत तकलीफ है, शरीर से चलते ही नहीं बन रहा, भारी शरीर हो गया, पड़े हुए बन ही नहीं रहा, 2 कदम नहीं चल पा रहे। डॉक्टर कह रहा है इसका ऑपरेशन करा लो, उसका ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर के सुनो, मना नहीं है, वो डॉक्टर है, भगवान का एक स्वरूप है। उनकी भी सुनो, औषधि भी खाओ, दवाई भी लो, और उसके साथ में एक काम जरूर करो, जब भगवान शिव को जल चढ़ाने जाओ तो नंदी के पास में 2 क्षण बैठकर, जैसे नंदी शिव को निहारता है, चौखट को निहारता है, आप भी 2 क्षण बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जरूर आओ। बाबा बहुत कष्ट है, जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट का जीवन जी रही, बहुत तकलीफ का जीवन जी रही। बहुत कष्ट में जीवन जी रही हूं, और आप हैं तो मुझे संभालोगे, जरूर संभालोगे। ये मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मुझे ठोकर नहीं खाने दोगे, आप मुझे संभाल लो। और जब आप विश्वास रखकर बाबा के नंदी के पास में बैठकर थोड़ा सा भी मन में भाव लेकर, जल लेकर शिव को समर्पित करोगे ना, तो ये निश्चित है कितनी बड़ी भी बीमारी होगी उसको दवाई लगना चालू होगी, और वो ठीक जरूर होगा। जरा जाकर विनय तो करो, निवेदन तो करो। पत्नी में और मां में एक अंतर बहुत भारी होता है। पत्नी में और मां में एक अंतर बहुत भारी होता है। पत्नी पति की थाली में रोटी 2 रखती है, और मां बेटे की थाली में रोटी 1 रखती है। कारण, पत्नी सोचती है मुझे बार बार देने जाना पड़ेगा, और मां सोचती है मेरा बेटा मुझे आवाज लगाएगा तो मैं देने जाऊंगी तो आनंद आएगा। पत्नी भोजन की थाली लगाती है और मां भोजन की थाली लगाती है, उसमें एक अंतर भारी है कि पत्नी 2 रोटी रख देती है, सब्जी की मात्रा ज्यादा रखती है, अचार ज्यादा रखती है, सामान ज्यादा रखती है कि डबल से मुझे जाना ना पड़े। पर माँ थोड़ा थोड़ा रखती है कि बेटा आवाज लगाकर कहे मम्मी आज दाल अच्छी बनी है, थोड़ा और दोगी क्या? और माँ फिर लेकर आए तो माँ का हृदय खुश होता है, प्रसन्न होता है। ये माँ और पत्नी में अंतर है थोड़ा। हाँ, तुम्हें बुरा लग जाए 80 घाट है। उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं है। परंतु तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज थोड़ा सा कथा कहना सीख जाए तो हम तो बिगड़ी कथा करना। कभी कहीं की बात थी एक जगह की, वो कहाँ मंदसौर की, तो किसी ने कह दिया महाराज जी ने ऐसा बोला, हम तो कथा सुनने नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगी। और जब वो कथा सुनने दूसरे दिन फिर आ गया, इतने में कार्यकर्ताओं ने कह दिया गुरुजी ये वही है जो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी। तो हमने कहा कथा हो जाए इसके बाद इससे मिलवाना जरूर हो। और कथा होते से फिर हम उससे मिले, क्यों? हमने कहा क्यों री गीता जी बहुत नाम सुना था। हाँ गुरुजी, तो तू तो कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए कथा सुनने नहीं जाऊंगी, तो फिर क्यों आ गई? मेरा मन नहीं मान रहा था। तो कथा सुनो पर थोड़ा सा अपने जीवन में उतारो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं चाहिए। हम नहीं जानते कि हम
आपको सुधार सके ना सुधार सके, हम स्वयं सुधर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि इस व्यास पीठ के माध्यम से, इस वक्ता के माध्यम से श्रोता का वक्त बदल जाए तो समझ लो कि वक्ता की जिंदगी थोड़ी सार्थक हुई है। एक लोटा जल आप अगर चढ़ाने लगे, शिव का भजन करने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने लगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगे, तो इससे बढ़कर और क्या होगा? इससे बढ़कर क्या होगा? तो ये शिव भक्ति है। शंकर की भक्ति बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप रोग अधिक है, आप शिव जी पर बेलपत्र, किसी ने पूछा गुरुजी बेलपत्र तो हम इतनी बार इसको 1 महीने तक 2 महीने तक उठाकर चढ़ाकर धोकर फिर चढ़ा सकते हैं, क्या शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता है? नहीं। दुर्वा क्या धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं। शमी का पत्र धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। फिर धो लोगे फिर चढ़ा दोगे, ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापिस धोकर वापिस नहीं चढ़ाई जा सकती। चावल का दाना उठाकर धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। धतूरा धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 योगनिया और 33 कोटि देवता, आपको पहले भी कहा, यहां से यहां तक 64 योगनिया, यहां से यहां तक 33 कोटि देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है। इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा, और बाकी की चीजों को नहीं। बाकी की चीजों को तुम सोचो कि शमी पत्ते को धो लें, शमी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। शिव जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर जाता। नहीं धोया मत मत तो भी स्वीकार, तो भी वो स्वीकार कर लेते और उसकी स्वीकृति हो जाती है। जब उसके आनंद सुख को, उसके आनंद भाव को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार धारण कर लेता है, केवल उसका समर्पण मूल होना चाहिए। केवल महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कह रहे हैं। शिव कथा कर रहे हैं। मेरी काशी में भोले का धाम रे, अरे मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। बन जाए काम यहाँ बन जाए काम रे, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम रे, बन जाए काम यहाँ बन जाए काम। मेरी काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। काशी में भोले का धाम रे, यहाँ बन जाए काम। हो बाबा बड़े दयालु, हो बाबा बड़े कृपालु, हो बाबा बड़े दयालु, हो बाबा बड़े कृपालु। इनका जग में है, हो इनका जग में है, हो इनका जग में है नाम रे। हो मेरी काशी में भोले का नाम रे, यहाँ बन जाए काम रे। आओ 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 आओ
सती मैया को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ जब गए हैं, केवल उनका एक कारण था कि सती के भीतर का अहंकार कैसे न कैसे थोड़ा कम हो जाए। सती के भीतर की अभिमतता थोड़ी न थोड़ी कम हो जाए। बहुत विद्वान होने के बाद में भी, बहुत बड़े बड़े पद होने के बाद भी जो कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करता है, ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख है। बड़ा प्रसन्नता का भाव होता है जब आप भगवान की अविरल भक्ति की ओर डूबते हैं। और देखिए, बीमार पड़ गए, बहू दवाई दे देगी, हॉस्पिटल में दिखा देगी, ले जाएंगे, दिखा देंगे, दवाइयां दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भोगना तो इस शरीर को ही पड़ता है। कौन को भोगना पड़ेगा? केवल शरीर। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। महाराज सीता के रखवाले राम थे, सीता के रखवाले राम थे। जब हरण हुआ तब कोई नहीं, द्रौपदी के 5 पांडव थे। कितने? और कोई कम थे? सब वीर। जब चीर खींचा तब कोई नहीं, दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई नहीं, रावण भी शक्तिशाली था। जब लंका जली तब कोई नहीं, अभिमन्यु राज दुलारे थे। जब चक्रव्यूह में फंसे तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों सुनो, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों ने तेरे, जो लेख लिखे कर्मों ने तेरे, उस लेख मिटाने वाला कोई नहीं।
अपने कर्मों का भोग तुझे भोगना है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, गला पकड़ रहा है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, सीता जी को कैद में रहना पड़ा। द्रौपदी एक संत के अंग वस्त्र को खींचकर भागी, कहीं फेंका, छुपाया तो उसका भी वस्त्र खींचा गया। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर। किसी ने पूछा, गुरुजी ये सब कर्म के अनुसार होता है? हाँ, तो कर्म कटेगा कैसे, हमारा दुख मिटेगा कैसे? व्यर्थ के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के बाबा जोगी के चक्कर में पड़ोगे और बेल भभूति के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा कर्म कभी कटने वाला नहीं है। कर्म केवल एक ही तरह से कटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा, केवल एक कार्य। कोई तुमसे कह दे कि यहाँ ऐसे ऐसे महाराज हैं जो तुरंत हंडा निकाल के दे दे सोने का, तो एक आध हमको भी दिलवा दो री जी। कुबेरेश्वर धाम जल्दी बन जाएगा। काय को बेचारा वो आशीष गला फाड़ेगा, काय को चिल्लाएगा वो बार बार। ऐसा कहीं का मिल रहा हो कि बस उसने फुड़की घुमाई और हंडा निकल के बाहर आ गया, तो हमको भी मिलवा दो। ऐसा कहीं का हो कि वो हंडा निकाल के दे दे महाराज, तो बहुत मुश्किल है दादा। ये कर्म जो भाग्य पर लिखा हुआ है, जो दुख तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, कोई नहीं काट सकता। अगर काटेगा तुम्हारे कर्म के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो काल अधिपति महाकाल मेरा विश्वनाथ मिटा सकता है, बाकी का कोई। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना कि वो वहां मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बस सारी समस्या का हल और एक लोटा जल का महत्व समझना कि भगवान के दरवाजे पर जाना। जो बच्चा स्कूल में, क्लास में, स्कूल तो सभी जाते हैं पर क्लास में मौजूद होना जरूरी है। क्लास में जाएगा तो हाजिरी भराएगी, हाजिरी भराएगी तो उसका 10% रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, रिजल्ट में जुड़ेगा परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसी तरह ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर तक गए या मंदिर के बाहर तक गए, नहीं, अंदर जाओ। भले लोटा भर के पानी नहीं हो तो क्या हुआ, बाबा से मिलकर पूछ कर तो जाओ, कैसे हो बाबा, आनंद तो है। ये मस्ती, ये आनंद है, शुभ आनंद भक्ति में। कितने आप लोगों ने दर्शन करे? विश्वनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब गए दर्शन करने के लिए? एक इधर से चांदी का लगा के रखा है, एक इधर से चांदी का लगा कर रखा है, एक उधर से चांदी का लगा कर रखा है। लोग उसमें बेलपत्री डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, गंगा जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, बोलो डालते कि नहीं डालते? वो बहता बहता कहाँ जाता है? अरे बोलो तो समझे। बस उसका ढाल सही है, ढाल सही है तो बेलपत्री, फूल, माला सब वहीं जा रही है। और अगर उसको उठा के यूं कर दिया जाए तो जाएगी शिव जी के पास? नहीं। जिसका जन्म के समय पर ढाल सही है वही शिव महापुराण तक जा रहा है। जिसका ढाल गड़बड़ है वो मदिरा की दुकान तक जा रहा है। किसी किसी का ढाल गड़बड़ हो गया। तुम्हारे घर में भी देखना, अगर 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग रह रहे हैं, 2-4 का ढाल सही है तो वो सही जगह जाएगा। एक आध का ढाल गड़बड़ हो गया तो वो मदिरा की दुकान पे मिलेगा। उसको देखना, उसको कितना ही समझा कि क्यों रे, अपने यहाँ तो ऐसा गंदा काम कोई नहीं करे, तो काय को जाए मैं मदिरा की दुकान पे? तो वो कह देगा समझ में नहीं आया, मैं तो बार बार सोचूं, मैंने तो गंगा जी की सौगंध तक खा ली कि नहीं जाऊंगा मदिरा की दुकान पे, पर समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पहुंच जाऊं। तो समझ जाओ छत का ढाल गड़बड़ हो गया है, पानी सही जगह नहीं जा रहा है, मतलब ढाल सही नहीं पड़ा। ढाल ठीक जगह।
अब किसी ने बेलपत्री चढ़ाई, किसी ने पानी चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने सामग्री चढ़ाई, वो बहते बहते सब बाबा के पास चले गया। उसी तरह अपना ढाल ठीक रखना तो शंकर के करीब में, शिव जी के पास में पहुंच जाओगे। और वो ढाल है के शिव महापुराण का ढाल, जो शिव महापुराण की कथा में आकर एक बार बैठ गया, ढाल सही जगह पर पहुंच गया तो शंकर तक वो पहुंच गया। ये निश्चित है, पहुंच